जय हिंद बच्चों। आज आप लोग का ठीक है विशेषण में, ठीक है, हम लोग विशेषण का प्रकार देखने वाले हैं। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि विशेषण क्या था, ठीक है, विशेषण का उसका कार्य देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं विशेषण के प्रकार, ठीक है। विशेषण के मतलब कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और सभी प्रकार का मतलब क्या क्या परिभाषा होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आपका शामिल होगा, ठीक है। तो बहुत सारे चीज आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा विशेषण के प्रकार। तो लिखेंगे हम लोग विशेषण के प्रकार। विशेषण के विशेषण के चार प्रकार होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विशेषण के कितने प्रकार, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में आपका विशेषण का चार प्रकार, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में पढ़िएगा तो उसमें 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि हिंदी व्याकरण में विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो चार, ठीक है। वो कौन कौन से चार प्रकार है वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला विशेषण का प्रकार, ठीक है, तो लिखेंगे संख्या वाचक विशेषण। दूसरा लिखिएगा परिमाणवाचक। तीसरा लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। चौथा, पहला संख्या हो गया, फिर हो गया परिमाण, गुण, फिर चौथा लास्ट आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक एक करके सब विशेषण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला आपका संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो मतलब कि संख्यावाचक विशेषण किसको बोलिएगा, तो मतलब जिस विशेषण, ठीक है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के, ठीक है, संख्या का बोध होगा। संख्या मतलब क्या हो गया, दो, चार, बहुत, कुछ, ठीक है। तो ये सब क्या है, मतलब कि संख्या होगा, जैसे दो लड़के, चार लड़के, ठीक है। ये सब हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण किसको बोलेंगे, क्योंकि जिस विशेषण से, ठीक है, वस्तु के परिमाण या मात्रा का बोध होगा, वस्तु के परिमाण या मात्रा का बोध, उसे हम लोग बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। और थर्ड आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक में क्या आएगा, मतलब कि जिस विशेषण से, ठीक है, मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, जो भी बोलिए, ठीक है, उसका मतलब कि गुण हो सकता है। उसका मतलब गुण में क्या आ जाएगा, रंग हो जाएगा, रूप हो जाएगा, आकार हो गया, ठीक है, दशा हो गया, ये सब का बोध होगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। फिर लास्ट आपका है क्या, सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण किसको बोलेंगे, मतलब कि जो विशेषण, ठीक है, यानी जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे। यानी जो, ठीक है, क्या चीज, जो सर्वनाम, आपको सर्वनामिक मतलब क्या है कि सर्वनाम, यानी जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, ठीक है, उसी को बोलेंगे सर्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग नंबर 1 संख्यावाचक विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा संख्यावाचक विशेषण किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे कि मतलब कि संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, उसे कहा जाएगा, ठीक है, जो मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है, संख्या का बोध कराएगा। अब वो संख्या निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि कब वो संख्या निश्चित होगा और कब अनिश्चित। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देखिए। तो लिखेंगे जिस विशेषण से संज्ञा या जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या। अब देखिए यहाँ पे संख्या में निश्चित भी हो सकता है संख्या और अनिश्चित भी हो सकता है, ठीक है।
तो हम लिख देते हैं ब्रैकेट में निश्चित या अनिश्चित। का बोध होता है, बोध होता है। ठीक है, यानी जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित या अनिश्चित का बोध होता है, ठीक है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, कि संख्यावाचक विशेषण किसको कहेंगे? जिस विशेषण से, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या मतलब जो होगा निश्चित संख्या हो सकता है और अनिश्चित हो सकता है, ठीक है, का बोध होता है, उसे हम बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब देखिएगा संख्यावाचक विशेषण, इसका उदाहरण देखेंगे हम लोग। दो, चार, कुछ, बहुत, चौथा, पांचवा, चौथा, पांचवा, छठा, अनेक, etc आदि कर दीजिए। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण किसको बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कि जिस ठीक है विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। जैसे नीचे उदाहरण लिखवाएं आप लोग को, ठीक है, कि दो हो गया, चार हो गया, कुछ हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, अनेक, आधा, ठीक है। तो ये सारे जो हम नीचे लिखे हैं शब्द, ठीक है, ये सारे शब्द किसका मतलब कि एग्जाम्पल है, ठीक, उदाहरण। तो वो सारे के सारे उदाहरण आपका संख्यावाचक विशेषण का, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग की संख्यावाचक विशेषण क्या, तो देखिएगा स्टार्टिंग में मतलब संख्या का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा। अब बोलेंगे दो लड़का, ठीक है, तो दो लड़का तो मतलब लड़का के आगे दो आ रहा था, संख्या का बोध करा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें संख्या मतलब कि गिनने वाला होना चाहिए। तो इसके बाद जो संज्ञा रहेगा, ठीक है, ये सब जो भी शब्द रहेगा इसके बाद जो संज्ञा आएगा वो संज्ञा आपका होगा गिनने वाला, ठीक है, ना कि ना गिनने वाला, ठीक है। गिनने वाला संज्ञा रहेगा तभी संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा, यदि गिनने वाला ना हो तो वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे, तो उदाहरण लिख दिए, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखेंगे हम लोग सेंटेंस में। तो इतना का सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखने वाले, ठीक है, इसका उदाहरण सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग करते हैं। हेलो दोस्तों, ध्यान दीजिए, ठीक है, अभी जो हम बताए थे वो संख्यावाचक विशेषण था, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण का हम अभी बता दिए उदाहरण, ठीक है। वो उदाहरण देखेंगे हम लोग कि सेंटेंस में किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, एक वाक्य में किस तरह से आएगा, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, चार लड़कियां नाच रही थी। फिर लिखेंगे दो लड़के खेल रहे हैं। फिर देखिए कुछ बच्चे हंस रहे थे। आप ध्यान दीजिए, ठीक है, हम बोले थे कि मतलब संख्यावाचक विशेषण किसको बोलेंगे, तो मतलब जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा था, ठीक है, तो वो कहला था आपका संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण लड़की है, ठीक है। अब लड़की का आगे कौन चीज लगा, चार, तो लड़की के गिन सकलो इसलिए संख्यावाचक विशेषण। अगर ये ना गिने तल, ठीक है, तो ना गिने तल तो हो ही नहीं सकता संख्यावाचक विशेषण। फिर देखो दो लड़का, ठीक है, तो दो लड़का लड़का के गिन रहा हूँ इसलिए दो हो गई संख्यावाचक विशेषण। लेकिन याद रखो दो फिक्स है, एक दो, ठीक है, गिन लो प्लस निश्चित है।
लेकिन देखो कुछ बच्चे हंस रहे थे। अब देखो कुछ बच्चे में के गो बच्चा हंस रहे पते ना को, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, के गो हंस रहे केरो पता ना था। जब पते ना को तो यही हो गया अनिश्चित। क्या हो गया? अनिश्चित। ये दोनों में निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, निश्चित संख्या। ठीक है। अब एरा में हो गया अनिश्चित संख्या का बोध। अनिश्चित संख्या। तो याद रखो, ठीक है, कुछ बच्चे हंस रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे अनेक बच्चे हंस रहे थे, ठीक है, या बहुत बच्चे हंस रहे थे। तब देखो कि मतलब कि जब पता ना चले तो कि निश्चित है कि अनिश्चित। ठीक है। अगर अनिश्चित हो गया हम कुछ बच्चे हंस रहे थे, तो ये भी पूछ रहे संख्यावाचक विशेषण में, ठीक है, कौन सा ऐसा शब्द है, ठीक है, जो मतलब अनिश्चित संख्या का बोध कराता था। जैसे हो जाएगा कुछ हो गया, बहुत हो गया, अनेक हो गया। तो सवाल मतलब कि आप लोग को घुमा के बहुत दे सकता है, ठीक है, देना चाहे एग्जाम में, लेकिन उतना आप लोग को टफ क्वेश्चन बनाया नहीं जाता। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका कौन वाचक, ठीक है, संख्यावाचक। अब सेकंड देखेंगे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण। तो दूसरा देखिएगा, नंबर 1 का ही उदाहरण था, ठीक है, सेंटेंस में। अब दूसरा लिखेंगे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण किसको कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए वर्ड छिपा है कि परिमाण, परिमाण का मतलब क्या हो गया, मात्रा, ठीक है, यानी जो मतलब कि विशेषण है, ठीक है, वो आपका मात्रा का बोध कराएगा। किसका मात्रा होगा, ठीक है, तो कहीं भी आप खरीदने जाइएगा वस्तु ही खरीदिएगा, ठीक है, आदमी का तो मात्रा का बोध कराएगा नहीं, आदमी संख्या में गिना जाएगा। ठीक है। तो जब भी आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं या मतलब कि वस्तु बेचते हैं, ठीक है, तो उसको माप कर या तौल कर दिया जाता है आप लोग को, ठीक है। तो जो वस्तु माप कर या तौल कर दिया जाता है, ठीक है, उसी में तो मात्रा का बोध होगा। ठीक है। तो वही सारा शब्द आपका क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक या मात्रावाचक विशेषण, जो भी बोलना है आपको बोल सकते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग इसका परिभाषा, जिस विशेषण जिस विशेषण से वस्तु के, ठीक है, जिस विशेषण से वस्तु के दिया वही लिखना, ठीक है, परिमाण या जिस विशेषण से वस्तु के, ठीक है, परिमाण या मात्रा, ब्रैकेट में कर दीजिएगा निश्चित या अनिश्चित। ठीक है। यानी जिस विशेषण से वस्तु के परिमाण या मात्रा, ब्रैकेट में निश्चित या अनिश्चित, का बोध होता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जिस विशेषण से वस्तु के परिमाण या मात्रा, ठीक है, वो भी कैसा होना चाहिए, निश्चित या अनिश्चित का बोध हो। ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए इसमें निश्चित कब होगा और अनिश्चित कब होगा। तो यानी जो वस्तु आपको तौलकर या माप कर दिया जाता है, ठीक है, उसी में ढूंढना है कि कौन निश्चित हो रहा है, कौन अनिश्चित। तो सबसे पहले इसको उदाहरण लिखेंगे हम लोग, 2 लीटर 3 मीटर, 2 लीटर 3 मीटर, ठीक है, थोड़ा कम कुछ, थोड़ा कम कुछ
जितना, उतना, कितना, ईटीसी, ठीक है। तो ध्यान देना, ठीक है, आपको कि परिमाणवाचक विशेषण किसको बोलेंगे, तो जिस विशेषण से, ठीक है, वस्तु के परिमाण या मात्रा, ठीक है, वो निश्चित या अनिश्चित का बोध होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिएगा कब निश्चित बोध हो रहा है, कब अनिश्चित, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे एक वाक्य के माध्यम से, ठीक है, कि वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो वो निश्चित हो रहा है या अनिश्चित हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका वाक्य, तो लिखेंगे नंबर 1, 2 लीटर पानी दो। फिर सेकंड लिखेंगे 3 मीटर कपड़ा दो। ये हो गया 2 एग्जाम्पल, ठीक है। तीसरा इधर लिख देते हैं। अब तीसरा में देखिए, थोड़ा चावल लाओ। फिर कुछ चावल खरीद लेना। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, इसमें बोलेगा 2 लीटर पानी दो, 3 मीटर कपड़ा दो, ठीक है, थोड़ा चावल लाओ, ठीक है, कुछ चावल खरीद दो, खरीद लेना, ठीक है, या कम खरीदना, ठीक है, या ज्यादा खरीदना, या बहुत खरीदना, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत चावल खरीद लो, ठीक है, खरीद लेना। तो इसमें जो हम लिखे, ठीक है, कुछ में लिखे जो निश्चित है, कुछ अनिश्चित है। तो ध्यान दीजिएगा कौन निश्चित हो रहा है और कौन इसमें अनिश्चित हो रहा है। देखिए इसमें 2 लीटर पानी, ये तो फिक्स हो गया आपका कि पानी कितना लीटर है, 2 लीटर, ठीक है, तो जो फिक्स हो गया उसी को हम लोग बोलेंगे निश्चित। फिर देखिएगा 3 मीटर कपड़ा, ठीक है, तो कपड़ा जो आप खरीद रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि 3 मीटर, ठीक है, तो 3 मीटर कहने का मतलब क्या हो गया, वो खास हो गया, 3 मीटर मतलब कि निश्चित हो गया, ठीक है। और जो निश्चित हो जाएगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब कि परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें निश्चित भी हो सकता है मात्रा और अनिश्चित भी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, 3 मीटर निश्चित हो गया। फिर उधर देखिए थोड़ा चावल, ठीक है, अब थोड़ा चावल मतलब कि थोड़ा चावल लाओ, ठीक है, या कुछ मतलब कि चावल खरीद लेना, तो कुछ में मतलब कितना खरीदने की बात कर रहा है, थोड़ा में भी कितना खाना, मतलब कि अब खाने के लिए बैठे हैं, बोले ये थोड़ा चावल लाओ, तो थोड़ा में कितना लाएगा, ठीक है, मतलब कितना देगा आपको, इतना देगा, कोई गारंटी नहीं है। कुछ चावल खरीद लेना, ठीक है, तो कुछ में कितना खरीदेगा, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ठीक है, या कुछ चावल मतलब कुछ आलू ले आओ, ठीक है, कुछ भी बोल देगा लाने के लिए आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कुछ थोड़ा इसमें जो भी आएगा, ठीक है, अगर इसके बाद कोई मात्रा आ रहा, क्या रहा, मात्रा, ठीक है, तो जब मात्रा आएगा तो मात्रा आएगा, ठीक है, तो समझिएगा मतलब कि होगा वो परिमाणवाचक विशेषण। और प्लस देखिएगा मतलब कि गिनने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन मतलब कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, चावल हो गया, ये सब दाल हो गया, पानी हो गया, कुछ भी सब गिनने वाला नहीं है। तो ये हो गया आपका परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण किसको कहेंगे उसका उदाहरण भी देख लिए, ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, ये निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, ठीक है, ये हो गया निश्चित, ये दोनों है जो आपका अनिश्चित मात्रा, ठीक है, अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें मतलब कि विशेषण का 4 प्रकार, ठीक है, जिसमें पहला था संख्यावाचक विशेषण, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा था आपका परिमाणवाचक विशेषण, तो ये भी आपका हो गया कंप्लीट। अब तीसरा देखेंगे हम लोग गुणवाचक विशेषण, और चौथा सबसे लास्ट आपका है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो दूसरा जो था परिमाणवाचक विशेषण, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखने वाले गुणवाचक विशेषण क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखने वाले हम लोग गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण यानी तीसरा, तो लिखिएगा गुणवाचक
चलिए ध्यान दीजिएगा, गुणवाचक विशेषण किसको कहेंगे, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण, तो देखिए इसके नाम में ही छिपा हुआ गुण, ठीक है। तो गुण में वो आपके अंदर जो क्वालिटी होगा, ठीक है, तो वो क्वालिटी मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब कि गुण बताएगा, निगेटिव भी बता सकता है, पॉजिटिव भी बता सकता है, ठीक है। आपके अंदर क्वालिटी, आप जैसे लंबा, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, बोलेगा मतलब कि आप नाटा हैं, ठीक है, तो नाटा तो निगेटिव आपको शो कर रहा है, आप अच्छे हैं तो मतलब पॉजिटिव हो गया। बोलेगा आप बुरे हैं, ठीक है, तो वो हो गया निगेटिव। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे जो भी विशेषता बताएगा, ठीक है, वो आपका या तो पॉजिटिव वे में बताएगा या तो निगेटिव वे में बताएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। अब इसका हम लोग देखते हैं परिभाषा, लिखेंगे विशेषण के चार प्रकार होते हैं, चार में हम दो कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। ये आपका है तीसरा। तो लिखेंगे हम लोग जिस विशेषण से गुण, कौमा, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, कौमा, दशा और दशा के बाद और नहीं लिखे, बहुत सारा हो जाएगा, अवस्था आदि कर दीजिए, ठीक है। तो याद रखिए कि जिस विशेषण से, ठीक है, गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, कि जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था, ठीक है, आदि का बोध होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो इसका देखने वाले हम लोग उदाहरण, ठीक है, उदाहरण के बाद फिर देखेंगे कि एक सेंटेंस में, ठीक है, एक वाक्य में इसका किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका उदाहरण लिखिएगा। उदाहरण में ठीक हो जाएगा, अच्छा, ठीक है, दुष्ट, फिर देखिएगा रंग, काला, उजला, फिर आकार बोल रहा है, ठीक है, लंबा हो गया, ठीक है, बौना हो गया, ठीक है, फिर स्वभाव, ठीक है, तो स्वभाव आपका वही हो जाएगा, ठीक है, अच्छा है, खराब है, ठीक है, दशा, बीमार, अवस्था, जवान, बुढ़ा आदि। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम बोलेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसको बोलेंगे, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण का परिभाषा था कि जिस विशेषण से, ठीक है, गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, ठीक है, अवस्था आदि का बोध होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। तो देखिए किस तरह से प्रयोग होता है एक सेंटेंस में, ठीक है। तो लिखेंगे सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल, रितेश रितेश एक अच्छा लड़का है। फिर ध्यान दीजिएगा, ठीक है,
रामधुन एक दुष्ट लड़का है। ठीक है, फिर देखिएगा थर्ड में, यह गाय काली है, यह गाय काली है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके मतलब कि गुण हो गया, दोष हो गया, रंग हो गया, फिर आकार देखिएगा। ठीक है, और वह पेड़ लंबी है। ठीक है, फिर बोल रहा है स्वभाव, तो स्वभाव में तो होंगे अच्छा। ठीक है, राहुल बीमार है। ठीक है, 6 नंबर में लिखेंगे फिर अवस्था। आप जवान है। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण किसको बोलेंगे? तो बोले कि जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि के भाव का बोध हो। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब इसका उदाहरण में लिखवाएं हम लोग। अच्छा, तो अच्छा बुरा, ठीक है, ये क्या है आपका? अच्छा आपका अंदर गुण है। ठीक है, अब बुरा भी आपके अंदर गुण है, लेकिन वो निगेटिव वे में है। ठीक है, फिर देखिएगा काला काला रंग हो गया, आकार में देखिएगा। ठीक है, काला हो गया, उजला रंग हो गया, आकार में हो गया लंबा बोना, तो ये आकार हो गया आपका। फिर देखिएगा अवस्था, दशा, दशा में क्या हो जाएगा? आप बीमार हैं। ठीक है, तो बीमार है वो आपका दशा हो गया। फिर अवस्था देखिएगा, अवस्था मतलब कि आप जवान है, बूढ़ा है, ठीक है, बच्चा है, ये हो गया आपका अवस्था। ठीक है, अब इसी को हम लोग, ठीक है, मतलब ये तो हो गया उदाहरण आपका। फिर इसको हम लोग सेंटेंस में किस तरह से, मतलब आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा इसमें, इस तरह से देगा। अब बोलिएगा अच्छा ठीक है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, ठीक है, कि सार्वनामिक विशेषण है, कि संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, कि परिमाणवाचक विशेषण है, वो आपको देखना होगा। ठीक है, तो उदाहरण तो देख लिए आप लोग, ठीक है, सिंपल, लेकिन सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग किया जाता है ये भी देखना आप लोग को जरूरी है। तो देखिए रहा, मैं रितेश एक अच्छा लड़का था, अच्छा क्या हो गया? उसका गुण बता रहा है। ठीक है, गुण का बोध हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिएगा रामधुन एक दुष्ट लड़का, दुष्ट मतलब क्या हो गया? खराब, बुरा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन? दोष। ठीक है, यानी आपके अंदर का जो निगेटिव चीज है वो दिखा रहा है। ठीक है, फिर देखिएगा यह गाय काली है, तो काली क्या हो रहा है? रंग दिखा रहा है। काली क्या दिखा रहा है? रंग। इसमें लिखिएगा रंग का बोध करा रहा है आपका। फिर देखिएगा वह पेड़ लंबी है, तो पेड़ लंबी है, तो मतलब पेड़ की विशेषता क्या बतला रहा है आपका? कि पेड़ लंबी है, लंबी मतलब ये आकार बता रहा है आपको। फिर देखिए नंबर 5 में राहुल बीमार है, तो राहुल बीमार है तो राहुल के दशा है। ठीक है, क्या है? दशा। फिर देखिएगा आप जवान है। ठीक है, तो जवान क्या हो गया? अवस्था हो गया आपका। जवान क्या है आपका? अवस्था, तो ये अवस्था का बोध करा रहा है। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, इस तरह से आपका विशेषण, ठीक है, पहला आपका था संख्यावाचक विशेषण, दूसरा था आपका परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा हो गया ये गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये विशेषण आज इतना ही रहने देंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे तो वो वीडियो, ठीक है, 40 या 45 मिनट के जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो, ठीक है, 30 से 32 35 मिनट काफी रहे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो भी मतलब कि जो क्लास आपके पास जाएगा, ठीक है, वो क्लास खुद देखिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में, ठीक है, क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग को मतलब कि एक रीजन ये रहता है, कारण, ठीक है, कि आप लोग क्लास देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, कंटिन्यू पता ही नहीं चलता। ठीक है, यानी जो भी बच्चा क्लास देखता है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स कुछ नहीं आता। ठीक है, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, कोई कमेंट भी नहीं करता लड़का कि हाँ हमको सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सिंपल आप लोग को जो बता रहे हैं, मतलब कि पूरे क्लियर, मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, ये तो नहीं भी आ रहा होगा, दो केस हो सकता है, नहीं आ रहा तो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो आ रहा तो नहीं बोल रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जिनके पास भी क्लास जाता है, ठीक है, मतलब कि वो मतलब उसमें कमेंट करिए। ठीक है, कि पूछिए हाँ सर, मतलब कि कोई दिक्कत इसमें है तो मतलब कि वो चीज हम समझाएंगे। अगर आप नहीं कमेंट कीजिएगा तो हमको पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि आप लोग को दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो भी क्लास आप लोग के पास जाता है, ठीक है, तो क्लास मतलब कि एक टाइमिंग पे जाता है, ठीक है, उस टाइमिंग को देखिए और नोट्स उसका बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि जल्द ही मतलब कि इसका टेस्ट फिर होने वाला है। ठीक है, एक आप लोग का इसका ग्रामर हिंदी व्याकरण का टेस्ट हो चुका। ठीक है, और दूसरा टेस्ट जल्द ही होने वाला है। इसके पहले हम लोग मैथ का टेस्ट करा देंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो जो भी बच्चे मतलब कि टेस्ट जो देना चाहते हैं, ठीक है,
तो अगला संडे उसका टेस्ट होगा मैथ का, ठीक है। तो वो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, रियल नंबर वास्तविक संख्या, ठीक है, उसी का होगा। उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में 5 को वीडियो पड़ा हुआ मेरा, ठीक है। वीडियो जाइएगा, वो चैनल का नाम है ग्रो विथ ज्ञान, ठीक है। उस चैनल से आप लोग देख के, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लीजिए। और जो भी बच्चे मतलब कि टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट करने के बाद आइएगा, ठीक है, तो उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा। और ये वीडियो, ठीक है, आप लोग मतलब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी करना है, और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।